हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। जैसे कि मैंने क्लास 12 के कल आपको एक्सरसाइज 7.3 के 4 क्वेश्चंस यहाँ पर कराए थे। 4 क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड की थी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 7.3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में सारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होती है। कुछ मैंने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको बताए, वो क्वेश्चन आप देखिएगा ढंग से। अब उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं जो आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है। बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन में हमें करना क्या होता है, केवल फॉर्मूले बनाने होते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जिसको फॉर्मूले बनाने आ गए तो इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है। फॉर्मूले आपको किस टाइप से बनाने, जो आपके देखो जो फॉर्मूले है लिमिटेड है, जो भी आपके फंक्शन है उनको उन्हीं लिमिटेड फॉर्मूले में हमें कन्वर्ट करना है। हर चीज का फॉर्मूला नहीं बन सकता। अगर इतने हजारों क्वेश्चन होते हैं, हजारों क्वेश्चन का फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूले याद होने बड़े टफ हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले बनाए जाते हैं, उन्हीं के बेस पर यहाँ पर जो अदर यहाँ पर हमारे फंक्शन होते हैं उनको उन फॉर्मूला में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व भी किया जाता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। तो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम इसको सिंप्लीफाई करें या इसको सिंप्लीफाई करें। आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं साइन क्यूब एक्स को सिंप्लीफाई करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें या इसको सिंप्लीफाई करें। मैंने साइन क्यूब एक्स को सिंप्लीफाई करा, हो सकता है कि इसको एज इट इज रखते हुए आप कॉस क्यूब एक्स को भी कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बट मैं फर्स्ट वाले फंक्शन से कर रहा हूं, आप सेकंड से भी कर सकते हैं, लेकिन करने का मेथड सेम रहेगा। ठीक है, और कॉस क्यूब एक्स को एज इट इज रखते हैं। सबसे पहले इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा। एट फर्स्ट इसको क्या करना होगा, हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा। फॉर्मूले में यदि कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, वो तो फिर आसानी हुआ। अब आप क्या करेंगे, साइन एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कॉस क्यूब एक्स आपका ही आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स एंड इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये आपका फंक्शन बन गया है। अब क्या करेंगे आप, यदि कॉस एक्स को टी मान लें, इफ लेट करेंगे यहां पर कॉस एक्स इक्वल टू टी। यदि cos x को t मानते हैं तो cos x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ x में, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, एंड t का डिफरेंशिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ x dx। क्योंकि जब किसी चीज को आप t करेंगे तो dx की वैल्यू भी किस में कन्वर्ट होगी, t में कन्वर्ट होगी। तो आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स dx, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, या साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये साइन एक्स dx को आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका साइन एक्स dx, इसके स्थान पर क्या आएगा माइनस dt, और 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड ये आपका हो जाएगा टी क्यूब, और ये हो गया dt। देखिए कन्वर्ट हो गया बहुत इजीली। अब आपको सिंपली तरीके से जो इंटीग्रेशन होगा उसमें कर सकते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा माइनस टी की पावर 3 dt, 3 प्लस 2, जैसे कि यहां पर एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं सेम, 3 प्लस 2 5, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 dt। अगर t का वेरिएबल है तो dt होगा, x का वेरिएबल होगा तो dx होगा, y का वेरिएबल होगा तो dy होगा, z का वेरिएबल होगा तो dz होगा, थीटा का वेरिएबल होगा तो d थीटा होगा।
तो इसलिए t मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करके dx की वैल्यू dt के फॉर्म में निकाली जाती है। अब एक फॉर्मूला आपका होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, आपने पढ़ा होगा, x की पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx शुरू में लगता है फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो ये होता है एक्सपोनेंट फॉर्मूला, इसको कहते हैं n+1, ये हर जगह यूज होता है, x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसमें यहां पर ये क्या करेंगे, n आपका 3 हुआ तो ये आपका आ जाएगा माइनस टी की पावर 3+1 अपॉन 3+1, ऐसे इसमें आप यूज करेंगे t की पावर 5+1 अपॉन 5+1 प्लस कांस्टेंट वैल्यू c, इंडेफिनिट फंक्शन में कांस्टेंट लिखाई जाता है c। तो अब यहां पर आ जाएगा 1/4, t की वैल्यू आप जो आपका t है, क्योंकि फंक्शन जिसमें होता है आंसर उसके फॉर्म में आता है, फंक्शन x के फॉर्म में है वेरिएबल, तो आंसर भी x के फॉर्म में आएगा, t के फॉर्म में नहीं आएगा। t इक्वल टू cos x आप रख देंगे, cos 4x प्लस 1/6 cos 6x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -1/4 cos 4x प्लस 1/6 cos 6x प्लस c। cos x का डिफरेंशियल माइनस है। अब आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 6, साइन x साइन 2x, इसको आप साथ रख लीजिए, कोई भी दो फंक्शन को एक साथ रखते हुए थर्ड फंक्शन को बाहर लिख दीजिए, फिर आरबी ऐसे, इनको ब्रैकेट के अंदर रख के इसको बाहर से लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला केवल इसमें लगता है 2 sin a sin b होता है, 2 sin a sin b sin c नहीं होता है, 2 sin a sin b। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा इसमें, 2 sin a sin b, जो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की मैंने कल आपको बताई थी, कल वाली वीडियो में सारी आइडेंटिटी हुई है, फिर भी यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। 2 sin a sin b को दोनों साइन के होते हैं तो cos का होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला 2 sin a sin b। तो अब यहां पर सोचने की बात है, किसको पहले, कोई भी दो पहले ले, चाहे आप ये दो लें, चाहे आप ये दो भी ले सकते हैं, चाहे आप ये दो भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर आप कौन से दो हम पहले लेते हैं। अब इसमें 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दो से यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड, यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यहां तो 1/2 आ जाएगा, एंड 2 साइन x साइन 2x dx। अब आप देखिए 2 साइन ए साइन बी, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, यहां पर इसका थर्ड वाला जो है साइन 3x ये लिख देते हैं, और तो 1/2 यूज करके, तो इसमें जैसे कि आपका 2 साइन ए साइन बी होता है 1/2 टू cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, a आपका ये हो गया, b ये हो गया, cos x माइनस 2x माइनस cos a प्लस बी x प्लस 2x, और थर्ड यहां पर आ जाएगा आपका साइन 3x dx। कल मैंने आपको बताया था कि cos और sec में माइनस में वैल्यू पॉजिटिव होती है, और किसी में भी बाकी जो 4 बचते हैं उनमें नेगेटिव रखते हैं, cos x माइनस 2x माइनस x एंड cos माइनस x प्लस cos x, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, cos और sec इसमें पॉजिटिव होते हैं, माइनस में अदर 4 नेगेटिव होते हैं, dx माइनस आपका आ जाएगा, सॉरी dx नहीं लिखते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं, cos x माइनस ये आ जाएगा cos 3x, और यहां आपका आएगा साइन 3x, ये आपका आ गया dx, x माइनस 2x माइनस x प्लस, ठीक। आप इस साइन 3x से अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका आ जाएगा
साइन 3x कॉस x, एक तो ये बन जाएगा dx माइनस 1/2 थे पूरे के लिए है, और ये बन जाएगा आपका साइन 3x cos 3x, साइन 3x cos 3x dx। अब ये इसमें साइन, इसमें जो है वैल्यू, फिर इसको फिर भी फॉर्मूला बनाना होगा। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और इसको लिए एक फॉर्मूला हमारा होता है 2 साइन ए कॉस ए, ये वहां पर है जब ये दोनों सेम होंगे। 2 साइन ए जब ये दोनों एक ही होंगे। यहाँ पे क्यों लगाया सर आपने, यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि अलग अलग है, ये 3x से x यहाँ पर नहीं कर सकते आइडेंटिटी को। ये आइडेंटिटी वहां पर लगेगी जहां पर a और b सेम होंगे। 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू होता है साइन 2a। ये फॉर्मूला मैंने लिखा भी नहीं, अभी आप इसको नोट कर लेना, नया फॉर्मूला है। अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, अब इसको 2 बनाने के लिए यहाँ भी क्या करेंगे आप, 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इंटीग्रेशन की फॉर्म आपकी क्या बन गई, पहले बात तो लगाएंगे आप 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी 3x प्लस एक्स। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए आपका ये हो गया, बी ये हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसमें तो आपका ये लग गया माइनस 1/4 dx, और यहां पर आपका लग जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, ये हो जाएगा साइन 2a में मीन्स साइन 2 इंटू ए आपका हो गया 3x, या आप इसको साइन 6x भी कह सकते हैं। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं। 1/4 साइन 4x dx प्लस 1/4 साइन 2x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx। बस अब बाकी कुछ नहीं करना है, अब इंटीग्रेशन की फॉर्म में सारी चीज बन चुकी है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। फर्स्ट आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले 1/4, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में जो भी कोफिशिएंट होता है उसको अपॉन में लिख लेते हैं, ठीक है। जब आपको वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, 4x को d मानेंगे, 4dx इज इक्वल टू dt एंड dx इज इक्वल टू 1/4 dt। फिर 1/4 बाहर आएगा, साइन t होगा, साइन t को आप माइनस cos t लेंगे, t की जगह 4x लिखेंगे। बात एक ही है, पहले मैंने आपको बता रखा फर्स्ट वीडियो में करना है। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो x का कोफिशिएंट अपॉन में आ जाता है और साइन x का माइनस cos x माइनस cos 4x इजिली आपका आ सकता है, क्योंकि फॉर्मूले तो लिमिटेड है, वही है कन्वर्ट होने। जैसे इसका करोगे साइन 4x का तो 1/4 आपका बाहर आएगा और ये हो जाएगा साइन x, साइन t का हो जाएगा cos t cos 4x। सीधे इसका इंटीग्रेशन ये हो गया माइनस 1/4 cos 4x। अगर इसी चीज का आपको डिफरेंशिएशन करना होता तो ये 4 मल्टीप्लाई में आ जाता, क्या हो जाता 4 cos 4x, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, साइन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। अगर डिफरेंशिएशन करते तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। 4 cos 4x इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 4x डिवाइड 4, ये चीज है। एंड ऐसे इसमें आ जाएगा आपका साइन 2x वाला 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 1/8 साइन का जैसे कि आपका होता माइनस, तो माइनस cos 2x एंड नेक्स्ट टर्म जो आपका है 1/4 साइन, इसमें भी 6 को आप नीचे लिख सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/6 कॉस 6x। इंडेफिनेट फंक्शन होने के कारण सी तो लिखा ही जाएगा, पूरा आपका आ जाएगा -1/16 cos 4x -1/8 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x एंड प्लस c। अगर चाहे तो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। कॉमन यहां पर 8 दिखाई दे रहा है, अगर 8 को कॉमन ले ले आप -1/8 को कॉमन भी लिख सकते हैं, तो c की वैल्यू लास्ट में रखना, अभी रहने दीजिए c पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो जाएगा 1/2 cos 4x एंड प्लस cos 2x प्लस 1/3 cos 6x प्लस 3। सॉरी ये माइनस कॉमन आएगा तो आपका ये दो पॉजिटिव हो गए, ये वाला जो है नेगेटिव आएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले से माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 4x sin 8x। तो ये वही आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी, इसमें पहले 2 से आप डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 sin 4x से sin 8x। जैसे कि आपको पता है 2 sin a sin b, फिर भी लिख देते हैं 2 sin, बार बार फॉर्मूले लिखने से फॉर्मूले दिमाग में आ जाते हैं। 2 sin a sin b इक्वल टू होता है cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जब दोनों साइन में होते हैं तो ये कॉस में होते हैं, और माइनस पहले होता है, बीच में माइनस साइन, फिर पहले माइनस फिर प्लस। 2 sin a sin b वाली आइडेंटिटी आप लगाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos a माइनस बी, cos a माइनस बी 4x माइनस 8x एंड माइनस cos a प्लस बी 4x प्लस 8x, और ये आपका आ जाएगा dx इक्वल टू करते रहेंगे 1/2 cos माइनस में पॉजिटिव होता है 4x माइनस 8x cos 4x माइनस dx 1/2 cos 12x dx। वैसे बताया बहुत इजी क्वेश्चन है। कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा तो 1/8 sin 4x, cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है, माइनस 1/24 sin 12x प्लस कांस्टेंट वैल्यू c। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपका, हटके जो अभी तक में हमने करा था उससे कुछ हटके है ये वाला क्वेश्चन। कैसे इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट किया जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। मैंने cos 2x के आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो बताया था cos x में बताता हूँ, cos 2x में बाई 2 नहीं, cos x के बताते हैं। cos 2x के मैंने लिखे थे, cos x का ये हो जाता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। एक तो फॉर्मूला ये होता है। सेकेंड फॉर्मूला इसी का होता है यदि cos स्क्वायर x को x बाई 2 को 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख दिया जाए तो एक फॉर्मूला आपका ये बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो ये भी इसी का फॉर्मूला हुआ। अगर 2x होगा तो बाई 2 नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। अगर 2x होगा तो बाई 2 कहीं पर भी नहीं आएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी प्रकार से यदि इसको ऐसे ही रखते हुए इसको चेंज करते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 को ऐसे ही रखा गया, साइन को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2। तो आपको हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये चीज 2x में होती है
और यही एक्समा होती है, बट एक्समा बाई 2 होता है, 2 एक्समा बाई 2 नहीं होता है। अब ये जो फॉर्मूला, ये तो बहुत कम यूज होता है, वहां कहीं पर ऐसा आ जाता है तो उसको कॉस एक्स लिखा जाता है। ये जो दो और चीजें, ये एक ये हो गया, एक ये दो कॉस एक्स के जो दो फॉर्मूले हैं, ये वन को काटने के काम आते हैं। कहीं पर फॉर्मूला बनाने में यदि वन कहीं पर लिखा है उसको काटना है तो वहां पर ये फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। अब कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये डिपेंड करेगा फंक्शन पर। जैसे यहां पर आपका वन को काटना है तो ये वाला फॉर्मूला यूजफुल साबित होगा। कैसे? अगर आप यहां पर ये वाला रख देंगे तो वन कटेगा नहीं बल्कि टू हो जाएगा। ऊपर यदि आपने ये रख दिया तो वन कटेगा नहीं बल्कि टू हो जाएगा, लेकिन वन को आपने काटना है। जब तक आप वन नहीं काटेंगे तब तक इंटीग्रेशन की फॉर्म नहीं बनेगी। देखिए अगर मैं इसको रखता हूं तो वन माइनस ऐसे लिखा जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन नीचे आपका ये रखा जाएगा, क्योंकि माइनस वन प्लस वन इजीली कट जाएगा, वन प्लस। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा रखना है? चेक करना है। यहां पर अगर यहां पर ये चीज रख देंगे तो वन प्लस वन टू हो जाएगा वो, ठीक है। और यहां मैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू सपोज यहां रख दूंगा तो यहां कटने की बजाय नीचे भी टू बन जाएगा, ऊपर भी टू बन जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल पोजीशन बन जाएगी। तो इसलिए यहां पर ये ध्यान में रखना है कि कैसे करना है। वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, यहां तो सीधे ही काट दिए, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। तो वन को एलिमिनेट करने के काम आएगा एंड टू से टू कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। टेन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको सेक के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन बहुत आसान तरीके से हो जाता है, इक्वल टू, तो ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस डी एक्स। आप सेक स्क्वायर, इसको एक्स बाई टू को आपको हटाना है तो एक्स बाई टू को टी मान लीजिए एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स में डिफरेंशिएशन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स डी टी बाई डी एक्स। एक्स का वन होता है, वन अपॉन टू इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अगर आप डी एक्स यहां पर निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा? टू डी टी के इक्वल, क्योंकि फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का नहीं होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है। तो ये कोफिशिएंट का फर्क पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो टू डी एक्स की वैल्यू टू डी टी है, टू को बाहर रखते हुए अंदर हमने लिख लिया सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस डी अपॉन डी एक्स, एक्स हो गया सी एंड इंडेफिनिट फंक्शन है तो सी का तो लिखा ही जाएगा, सेक स्क्वायर टी का आपका हो जाएगा टेन टी और टी की जगह आपका आ जाएगा एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। तो ये इसकी इंटीग्रेशन की फॉर्म बनेगी, टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। एक क्वेश्चन आपका नाइन्थ वाला और है, देखिए इसको करते हैं। नाइन्थ, कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म कैसे बनाएंगे? आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म बनानी है। सारे इंटीग्रेशन के जितने भी फंक्शन है उनको फॉर्मूले के रूप में आपको कन्वर्ट करना है, तब जाके इंटीग्रेशन करना है। जब तक फॉर्मूला नहीं बनेगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये समझ लेना। इसको फॉर्मूले के रूप में अब आपको सोचना है कि क्या करना चाहिए हमें। कॉस एक्स को इसमें प्लस वन और माइनस वन कर देते हैं, प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। क्योंकि किसी भी चीज में ऐड और सब्सट्रैक्शन कोई चीज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा आपका वन प्लस कॉस एक्स। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, मतलब ये जो वन प्लस कॉस एक्स है इसको साथ रखना, ये माइनस डी एक्स भी लिख लेते हैं, माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए आगे क्या, इससे तो इसको कैंसिल कर दीजिए। ये तो आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस
ये तो dx बन गया, और इसको करने के लिए 1/1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 1 काटना है आपको, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यही फॉर्मूले बच्चों को याद नहीं होते। 2x होता तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। dx का इंटीग्रेशन x, 1 से 1 कैंसिल, एंड 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। आगे आपका आ गया x माइनस, इसमें इस x बाई 2 को टी मानेंगे, अभी पहले भी किया था x बाई 2 को टी मान के, तो इसका होता हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी dt। dx इक्वल टू 2 dt होता है, तो 2 बाहर से आ जाएगा। x बाई 2 इक्वल टू टी करेंगे तो dx किसके इक्वल हो जाएगा, 2 dt के इक्वल। तो x माइनस 2 से 2 कैंसिल, सेक स्क्वायर टी का अभी हमने किया था 10t, t का मतलब x बाई 2 प्लस c। That's all. Thanks for watching.